हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश मैं फिजिक्स मेंटर। आज हम +2 का सेकंड चैप्टर और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, कुछ क्वांटिटी मैच करेगी और कुछ नहीं करेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ? साइड में। आ जाओ। चलो आप मेरे को एक बात बताओ जी, पढ़ाई कर रहे हो क्या? अरे यार ये क्या हो गया, पढ़ाई का नाम लेते ही डर गया हैं। चलो आप मेरे को एक बात बताओ कि हमारे फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल वर्ड डिफाइन है या नहीं है? नहीं है सर। हर चीज़ हम डिफाइन करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन करते हैं। इस चीज़ से चर्चा से वाकिफ़ हो। चलो ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी पॉइंट की। ठीक है, आप जानते हैं हमारा जो छोटू सा चार्ज होता है क्यू नॉट, पॉजिटिव क्यू नॉट की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, उस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वापिस बोल रहा हूं, हम जो काम कर रहे हैं बी से ए लाने के अंदर वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से? फाइनल माइनस इनिशियल। आप बोलोगे सर यहाँ तो बी से ए लिख दिया और यहाँ आपने ए से बी लिखा है, कैसी नाइंसाफ़ी। अरे नहीं राजा, हमने बोला कि ये फाइनल है और ये इनिशियल है। सही चर्चा है। मैंने बोला बी से काम स्टार्ट किया था, ए तक करते रहे, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। सही चर्चा है। ध्यान रखना जी, आप इस चार्ज की जब बात कर रहे हो, चार्ज को जब उठा के लेके आ रहे हो, स्पीड जो है आपकी बहुत स्लो होनी चाहिए, बहुत स्लो। अच्छा ये तो व्हाट्सएप वाला लिख दिया मैंने बहुत ना, चलो कोई नहीं। बहुत कम होनी चाहिए, मतलब आप बहुत आराम से लेके आएंगे, काइनेटिक एनर्जी का चेंज बहुत कम होगा, नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सही चर्चा। क्या बोला मैंने? बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में जो काम करते हैं, किस पर करते हैं? ओ हो, क्यू नॉट की बात करेंगे, माफ़ी, टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। क्यू नॉट आपका क्या है? टेस्ट चार्ज है बेटा जी। ये क्या है? काम, वर्क डन। सही चर्चा है, मानना पड़ेगा जी। अच्छा, ये जो काम, जो सारा काम हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या कर रहा है? अगेंस्ट कर रहे हैं हम काम। तो हमने क्या बोला? WB/A क्यू नॉट की बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखना जी, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सही लिखा क्या? चलो ठीक है, जो भी है, FIELD। ठीक है, फील्ड की बात करते हैं, वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम बोल रहे हैं ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चर्चा से वाकिफ है। आ जाओ जी, SI यूनिट की बात करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो काम कैसे बनेगा? SI यूनिट, अरे क्या कर दिया ये, चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई नहीं। SI यूनिट W की क्या होती है? जूल होती है। चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है। ऐसा थोड़ी बेचारा टेस्ट चार्ज है उससे नाइंसाफ़ी करके आप बोलोगे सर कूलम नहीं लिखते हम। अरे नहीं रहे, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? जूल पर कूलम की बात करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक दिमाग में चर्चा आ सकती है, सर एक काम कौन से वाला है? कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्या दिक्कत है दिमाग में? तो हम बोलेंगे कि हम पाथ इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, मतलब ये जो वर्क है हमारा, ये दिस वर्क इज कंजर्वेटिव। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट की बात करेगा भाई। अरे कैसी बात करी? अरे बढ़िया बात करी। मतलब हम क्या बोलेंगे? हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करो और हमसे आगे चर्चा करो। वाकिफ हो? अरे सही बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो? क्या बोला जी?
हमने बोला कि जो हम काम कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं, हम उस चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आ रहे हैं। दूसरा चार्ज बनाया नहीं क्या, बना दो, काहे दिक्कत कर रहे हैं। लो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये है भाई, ये थोड़ा सा धीरे हो रहा है। सोर्स चार्ज और ये क्या है, टेस्ट चार्ज, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा जी। स्पीड बहुत स्लो रखनी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बहुत कम लेके आना है। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी हमने यही काम किया था, पर छोड़ो अभी। चलो ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर सकते हो, ठीक है। इस चार्ज को वैल्यू क्या है, जूल अपॉन कूलम, ऐसा यूनिट बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो होगा वो कंजर्वेटिव वर्क होगा जी। और अगेंस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक और टर्म यूज करेंगे, ध्यान रखना जी। हाँ, एक चर्चा और बताता हूँ, पता है मेरे को क्यों याद आई, क्योंकि इसमें जो है हमने B2A नहीं A2B लिया हुआ है। अगर मान लो आपको AB की बात कर रहे हैं, सुनो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आने वाला है। हम अभी कहाँ से उठे थे, B से A पर आए थे, है ना। हो सकता है आप A से B पर जाए, हो सकता है हमारी राहें ना मिले। हमने बोला कि हम A से B पर उठ के जाएंगे, तो अब हमारा फाइनल पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। सही चर्चा है, पर हमने यहां क्या लिखा था, VA माइनस VB। सही चर्चा है, चलो ठीक है, काय दिक्कत कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है। और फिर वहां पे क्या आ जाएगा, WA से B तक की बात करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड टू वेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो वे से बता सकते हैं। पहली कौन सी है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है, अभी इंतजार तो कीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी की बात करना स्टार्ट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं जी। आओ मेरे संग, क्या बोला है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ए पॉइंट ओ। ओके, ये रहा जी, जिसको हमने क्या बोला था, सोर्स चार्ज बोला था। सुनिए जी, आपको मैंने वहां से B से A की बात करवाई है, यहाँ पर A से B की बात करेगा तो परेशान नहीं होना जी। मान रहे हो क्या, अरे मानना पड़ेगा रे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। लेट A एंड B be 2 points in the its electric field when a test charge Q0 is moved from A to B। बोला था ना, अरे गजब बात कर रहे हो। वह क्या आएगा, A से B की बात करेगा, मतलब आप समझो V की जो बात रखोगे ना उससे उल्टा रखोगे W की बात। हैज डन मूविंग इन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट बाय चार्ज क्या है, प्लस Q की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ होना पड़ेगा जी। आपके सामने है ये आपका टेस्ट चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज, ये आप उठा के लेके आ रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं। अरे नहीं, A से B की बात कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, काय दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चलो ठीक है, बोला है वी देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A टू B की बात करेगा। तो फाइनल क्या हुआ बेटा, B हुआ। इनिशियल क्या हुआ, A हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेगा। अब दिमाग में चर्चा आएगी, सर V कैसे लिख दिया। अभी रुको, इंतजार करो, इंतजार का फल अच्छा और मीठा। क्या लिखेगा, लीजिए जी, हो गया। डेफिनेशन नीचे टेढ़े अक्षरों में। इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव सॉरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा जी, आसान चीज है, मुश्किल होते बोल देते हैं आपको, क्या दिक्कत करे। चलो ठीक है, हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा जी, अच्छा एलेस्ट्रो वोल्टा ने बताया था इसको, इटालियन थे जी वो, और इसको जूल अपॉन कूलम को एक वोल्ट भी बोल सकते हैं, 1 वोल्ट। सही है, और इसको आगे तोड़ के बता दिया 1 न्यूटन मीटर कूलम की -1, 1 जूल कूलम की -1। ठीक है, हमारा तो इसमें काम चल जाएगा, क्या दिक्कत करे, सही चर्चा है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर कहाँ आए, कुछ खिला पिला रहे हो क्या, अरे आ जाओ रे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देख क्या किया था, पहले हमने किया था कोई 2 पॉइंट की बात करनी स्टार्ट की थी। अब हम क्या करेंगे,
एक पॉइंट को दूर रख देंगे, दूर कितना, इनफाइनाइट, कहानी खत्म। आप जानते हैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मानी है, 0 मानी है। हमने नहीं मानी, एज्यूम करते हैं, पुराने लोग कह गए और पुराने लोग सही बातें कहते थे, ऐसे बोलते हैं, सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे VB माइनस VA बराबर में W अपॉन Q0, गजब बात कर रहे हो। अब मैंने ए पॉइंट को क्या बोल दिया, इन्फिनिटी की बात करनी स्टार्ट कर दी। VA माइनस VB था ना, ओहो उल्टा कर दिया। पता है क्यों, आपने ने अभी पढ़ा है ना, इसलिए मेरे को याद आ गया। अरे बनाओ रे डायग्राम यार, काय दिक्कत कर रहे हो। B से A तक की बात करना स्टार्ट कर रहे हो। अब टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ की बात करनी स्टार्ट कर दी, टेस्ट चार्ज ने इन्फिनिटी की बात करनी स्टार्ट कर दी। इन्फिनिटी की बात करेगा टेस्ट चार्ज के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस V इनफाइनाइट W अब, अरे B काहे लिख रहे हो, B टू A टू B काहे लिख रहे हो, सही समझ आ गया ना। तो VA बराबर में क्या आएगा, W अपॉन Q0, या आप, अरे यार क्या हो रहा है, या क्या लिखोगे, अरे भाई V बराबर में W अपॉन Q0, वाकिफ है क्या, होना पड़ेगा जी। चर्चाओं में दिक्कत अरे नहीं आनी चाहिए। वापिस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो थ्योरी है, पढ़नी पड़ेगी जी, काम तभी बनेगा जी, है ना। आप जानिए इस चीज़ को, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं पक्के होंगे, आपके क्वेश्चन पक्के होने की संभावना 0% है। थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा जी, थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो करने पड़ेंगे जी। विश्वास रखिए, काम बन जाएगा, खुद पे और साथ वाले पे भी। चलो, जो करवा रहा है हमें, ठीक है। VA बराबर है W अपॉन Q0, कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट पे, और एज्यूम करते हैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जी, 0 होती है जी। चलो ठीक है, मान लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो आ जाओ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट लोकेटेड अवे फ्रॉम चार्ज इज टेकन टू बी 0, उस पॉइंट के लिए। और इस देखो, अब अपने से उल्टा चल रहा है ना बेटा जी, क्या दिक्कत कर रहे हो, हमने B टू A की बात करी है फाइनल से, ये A टू B की बात कर रहा है, क्या दिक्कत है। तो इसने VA क्या मान लिया, 0 मान लिया। इसकी कंडीशन क्या आई थी बेटा, VB माइनस VA आया था, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सही चर्चा। वैल्यू आएगी W अपॉन Q0 की बात करना प्रारंभ करेगा, वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा जी। बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to the point against the electrostatic force। पहले हम बोल रहे थे B से A पे लाओ, अब हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी से A पे लेके आओ। गजब बात कर रहे हो, बात सही है, दोनों चीज़ों को ऐसे खराब मत करना। वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे इन्फिनिटी की बात चल रही है। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर में काम अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा। और क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा, उम्दा। हटाओ इसको ना, मैं ऐसे हटाऊंगा क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। सुनिए जी, इसमें क्या है, हेडिंग क्या है, हम किसी भी पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसके लिए फॉर्म निकालना स्टार्ट करेंगे, कैसे आती है, आ जाओ। हटा दें इसको, डायग्राम पढ़ा रहे हैं तो यार, डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। अब सही है। देख, आप ध्यान रखना, चार्ज फोर्स और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से R तक की बात कर रहे हैं। देख, मान ले P पॉइंट की बात करें, इसके लिए फील्ड की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि वर्क जो होता है F.dx होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, अरे सर कैसी बात करो, जानते हैं हम तो। अच्छा एक बात बता, डॉट आता है तो कोस आता है। अब दोनों की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देख क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऑपोजिट होती है। और मैंने पहले शब्द में क्या बोला था, हम जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अरे सर क्या बात कर, अरे सही बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं,
हाँ या ना, सही बात है। तो मैंने बोला अगर मैं बोलूं स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कोस कितना लेगा? अरे 180 लेगा रे, क्या दिक्कत कर रहा है? हाँ अच्छा, एक बात पता, कोलाम का नियम जानते हो क्या? ये सर ये तो आपने मजाक से कर दी। F बराबर में के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। सही चर्चा है, सही चर्चा है, होनी पड़ेगी। अब देखिए जी, हम जो बात आर स्क्वायर में कर रहे थे अब किस में होगी? एक्स में होगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस जो क्यू नॉट के लिए कितनी मानी है? एक्स मानी है। चलो ठीक है, बताने के लिए बताया था, समझाने के लिए समझाया था, अब आप जान गए हैं तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं जी, बढ़िया, हम इससे ना वर्क डन निकालते हैं। ये वैल्यू समझ आ गई आपको? ठीक है, फॉर्म पुट करते हैं, मतलब वर्क डन निकालते हैं। 0 से W कितना काम किया उस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से R तक के लिए, इन्फिनिटी से R तक के लिए, देखिए डिस्टेंस कितनी है? R तक के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx डिस्प्लेसमेंट किया। सही चर्चा है, चला जाओ। ये आएगा बेटा f dx। अरे यार के कर दिया ऐसे, माइनस लगा दूं? लगा दी, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, dw का w माइनस 0 आ जाएगा राजा, के क्यू नॉट 1/x² dx। अब सुन मेरी बात, यहाँ पे मैं अभी आपको लिमिट रखी नहीं, रखवाता हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? इन्फिनिटी से R तक की बात करें। वापस बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था हमने, किसी पॉइंट को दो पॉइंट की बात की थी। अब हम बात जो कर रहे हैं इन्फिनिटी से R तक की कर रहे हैं। सही चर्चा, चला जा। ये लिखेंगे हम, पेन दूसरा बदलेंगे भाई, W बराबर में के क्यू नॉट इन्फिनिटी से R लिखते हैं, क्या होगा? x की पावर -2 + 1 -2 + 1। माइनस कहाँ गया भाई? अरे चर्चाएं बड़ी खराब कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से R तक की। चलो भाई आ जाओ फिर, ऐसी बात है तो हम करते हैं। W के क्यू नॉट, वो भी माइनस चल रहा है बार, ये आएगा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लगा दूं? अरे हाँ रे, ये आएगा -2 + 1, मतलब 1/x की बात करेगा। चलो जी आ जाओ, चर्चाओं को करते हैं, निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं। आ जाओ, W बराबर में आएगा बेटा जी के क्यू नॉट अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट। W बराबर में के क्यू नॉट अपॉन में R। कहानी खत्म, खेल खत्म, योर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R तक। अरे R डिस्टेंस तक, सॉरी, इन्फिनिटी टू हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज के तक। किए कराए का सब हिसाब दूंगा मैं, किए कराए का सब हिसाब दूंगा मैं। चलो सवाल जो भी करो जवाब दूंगा मैं। आ जाओ, W के क्यू नॉट R। चलो ये तो हमारा काम आ गया। सर हमें से मतलब ही नहीं है, हमारा काम है पोटेंशियल निकालना। आ जाओ, W की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन में R इंटू क्यू नॉट, मर गया। V बराबर में क्या आएगा? के क्यू अपॉन में R, या क्या बोलेंगे? V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और Q है ऊपर। कहानी खत्म, खेल खत्म। बहुत ही एसेंशियल फार्मूला है, बहुत ही काम आने वाला फार्मूला है, सुपरपोजिशन में बहुत यूज करेंगे और बहुत ही काम आएगा। गजब बात कर रहे हो, काहे झूठ बोलेंगे हम, सही बोल रहे हैं। अच्छा सर लंबा ही बड़ा कर दिया, अरे नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत ही नादान सा है जी। सुनिए हुआ क्या, एक मिनट देख, एक चीज बताता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, सुनना, अभी दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ये दो चार्ज पड़े हैं, सर कैमरे से बाहर जा रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे ये देखो ये विजुअल चीज दिख रहा है, ये यहाँ पे चार्ज पड़ा है। अब ये मान ली इस चार्ज से इन्फिनिटी पे, सुनना बहुत आराम से, बहुत घर की बात जैसे चल रही है समझो, ठीक है। ये उठा के हमें लेके आना है। हम बोल रहे हैं कि दोनों प्लस की बात कर रहे हो तो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सर अगर रिपेल करेंगे तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तो अगेंस्ट होगा।
चलो ठीक बात है। अगेंस्ट होगा तो हमने बोला कि सर दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब काम जो करेंगे डॉट मतलब cos थीटा मतलब क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब -1। अरे सांस ही चढ़ गया रे। तो W बराबर में आएगा माइनस का एफ डी एक्स, मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद क्या किया, हमने बोला कि पूरे पार्ट का इंटीग्रेट कर दें अगर इन्फिनिटी से आर तक के लिए, तो चर्चाओं में चर्चा बहुत बढ़िया हो जाएगी। आ जाओ फिर, हमने बोला क्या करो, वैल्यू पुट करो। हम जानते हैं कूलाम का नियम दो चार्जेस की बात करना स्टार्ट करता है, एक सोर्स चार्ज की बात करता है और एक टेस्ट चार्ज की बात करना स्टार्ट। आप ध्यान रखना जी, इसमें यही चर्चा चलती है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही काम चलेगा, आप फिक्र ही मत करो, हम साथ हैं आपके, ठीक है। उसके बाद उसने वैल्यू क्या रखी, वैल्यू रखी और इसको बाहर निकाल लिया और इसके बाद इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से आर तक के लिए। और चर्चाओं में चर्चा क्या हुई, हमारा वैल्यू है डब्ल्यू के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। और हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक, यानी बीच में काहे आता है यार, जैसे कहते हैं शादी में बिन बुलाए वाले खाने आते हैं, वो सिस्टम है। V इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, ये दिस इज द टेस्ट चार्ज, काटा के क्यू अपॉन आर, वैल्यू पुट होगी, आंसर आ गया जी आपका। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, पॉइंट चार्ज के लिए। चलो ठीक बात है, आप बोलते हो तो हम मान लेते हैं, नहीं तो हम मानते किसी की नहीं, है ना, ऐसे बोल रहे हो। अरे मम्मी पीछे खड़ी है, मारेगी देखो। कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस द ऑरिजन, the electric potential point P will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P। क्या बोला था बेटा, एक बात समझ, अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज को मैं उठा के यहाँ ले आया, बाकी ये सोर्स चार्ज जाने और ये जाने, हमारा काम यहाँ तक लाने का काम है, सही चर्चा है। अब मैं बोल दूं कि वहाँ इतने एरिया में करंट लग रहा है, सुन ले कैसे नॉर्मल सी बात है, इस इतने एरिया में करंट लग रहा है, अगर तू उससे बाहर है तो करंट नहीं लगेगा, बीच में जाएगा तो कुछ करके खींच लेगा, आजा मेरे पास, हाँ या ना, सही बात है। चलो ठीक है सर, ऐसी बात है तो मान लेते हैं। बाय कॉलम्स लॉ, चलो एक्स देख, एक्स बताया था, पर ऐसे तो हम आर यूज़ करते हैं, पर एक्स की बात करा तो एक्स में करेंगे ना राजा, ठीक है। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये रहा ये आपका और ये रहा बी आपका। डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो -1 आया, माइनस एफ डी एक्स आया। चलो कोई हो जाता है। द टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी की बात करेंगे। अब देख लीजिए इसने कुछ गलती तो नहीं करी, चेक करना भाई, हाँ यार गलतियाँ बड़ी कर देता है हमारा। चलो इन्फिनिटी से आर तक की बात करी, क्यू नॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/x हो गया। अरे करवा रहे हैं आपको भाई, करवा तो दिया, ऐसे क्यों कर रहे हो। क्यू नॉट 4/ε0 माइनस चल रहा है, माइनस प्लस, भाई क्यू नॉट 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, कहानी खत्म, खेल खत्म। हेंस द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज कितना आएगा, KQ अपॉन में R। लीजिए जी आपके सामने आपका फॉर्मूला, आपका बिल्कुल बढ़िया काम। 10 V प्रोपोर्शनल 1/R, पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है 1/R। 10 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्पेरिकली सिमेट्रिक एज डिपेंड्स ऑनली क्या है, डिस्टेंस। चार्जेस की कभी भी बात आई है, चाहे E की बात आई हो चाहे V की बात आई हो, E में हम R स्क्वायर लिखते थे 1/ में, और यहाँ लिखेंगे R। डिस्टेंस का मैटर रहता ही रहता है, हर बार रहेगा। दो चार्जेस को दूर कर दो, क्या करोगे, चार्जेस कम हो जाएंगे, मतलब उसके बीच में लगने वाला फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत कर रहा है, अरे गजब बात कर रहे हो, चलो ठीक है। ये आ गया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बताऊं क्या करना है, सुन। E बराबर में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 पढ़ा था ना तूने, पढ़ा था ना, वही काम है। यहां पे क्या आएगा, V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देख इस P पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट से Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Qn चार्ज, डिस्टेंसेज R1 R2 R3 R4 Rn। R5 नहीं लिया तो क्या हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, बाय सुपर पोजिशन V1 V2 V3 V4 एंड डैश 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 सो ऑन Vn तक। मानते हो
मानना पड़ेगा। अरे बेटा जी के कॉमन आ जाएगा, के ऊपर आर स्क्वायर, के ऊपर आर, के कॉमन आ जाएगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, बस क्या दिक्कत है। और कहाँ तक, n तक, चलो ठीक बात है। सपोज n चार्जेस Q1 Q2 Q1 तक, डिस्टेंसेस Rn तक, पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये देख के Q1 अपॉन R1, इसमें भी R2 R3 Rn, कहीं n1 दिक्कत तो नहीं कर रहा, चलो ठीक है। अब जोड़ देंगे, यही तो सुपर पोजिशन है हमारा, ये देखिए समीशन में लेंगे आगे, क्या टेंशन ले लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो द टोटल पोटेंशियल पॉइंट P विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ क्या आएगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स की बात करना स्टार्ट करेगा। समीशन ऑफ QI और RI की बात करना स्टार्ट करेगा। इस फॉर्म में भी लिया है हमारी कौन सी, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिया है, R माइनस RI की फॉर्म में। आप तो बस इतना ही याद रखो जी, बहुत 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 सफिशिएंट है। इवन पीछे वाला जो पार्ट है वही याद रखो। क्या बोला है जी, R1 R2 R3 आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द n पॉइंट्स चार्जेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज R, तो R माइनस RI जैसे लेते नहीं थे क्या बेटा, ये यहाँ से पोजीशन ले रही है R, R1 2, तो R माइनस RI की बात करना स्टार्ट कर देंगे, वही तो है, क्या दिक्कत कर, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं। चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ सो जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कॉलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10, वो भी माइनस वाला, वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V, मतलब हमारा इनिशियल क्या है बेटा -10 है और फाइनल क्या है V है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। आ जाओ फिर, क्या दिक्कत है। VA माइनस VB बराबर में W अपॉन चार्ज जो लेते हैं इनिशियल वाला, कितनी बार बताएं, बताते जाओ, हम करते जाएंगे। अच्छा, काम किया है 100 जूल का, चार्ज की वैल्यू है 4, अरे क्या दिक्कत कर रहा है। VA की वैल्यू है V और VB की वैल्यू है -10, V प्लस 10 बराबर में 25, V बराबर में 15 वोल्ट या जूल अपॉन कूलम, आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा है। चलो ठीक है, 15 वोल्ट आपके सामने। सुनिए जी, हो सकता है, अरे बता, हो सकता है आपको इसको देखने में दिक्कत आ रही हो, दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाली इनिशियल कितनी है, -10 वोल्ट दी है और बाकी वाली कितनी दी है, V दी है। मतलब हमने क्या बोला था, इसको यहां से यहां लेके आए हैं, तो फाइनल क्या हो गया, यही तो हो गया, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ आ दिया भाई, एंड एटॉमिक नंबर Z 79, गिवन ऑन प्रोटॉन कितना है 1.6 10⁻⁻19। अच्छा, इलेक्ट्रिक क्या पूछा, पोटेंशियल पूछा है, जानते हैं KQ अपॉन R की बात करेंगे, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पोटेंशियल पूछा भाई, V निकाल, अरे गजब बात कर दी रे यार, ये तो माफ़ी के लायक हैं हम इसके लिए, ठीक है। अच्छा, Q जानते हैं कितना है, अभी कुछ हमें नंबर दिया हुआ भाई, और आप जानते हैं कि हमारा जो क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर में होता है NE, होता है या नहीं होता, अरे होता है सर। 79 गिवन है, E की वैल्यू होता है 1.10⁻⁻19, फिक्स्ड है ये भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। 9 × 10⁻9, 79 1.6 10⁻⁻19, R कितना है, R है भाई 6.6 10⁻15, वो भी माइनस वाला, काट पीट के आपकी वैल्यू जो आएगी 1.7 10⁻7, ये आ जाएगी आपकी V की वैल्यू। सही चर्चा है, अरे होनी पड़ेगी, चलो ठीक है।
एज न्यूक्लियस स्पेरिकल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। गलती के चांस नहीं है जी अभी तक तो। KQ/R वो हमने पहले ही गलती से लिख दिया था। 1.7 10⁻7 वोल्ट की बात करना चाहते हैं। बहुत ही बेसिक लेक्चर था और सबका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, वही हमारा बेस बना के चलता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।